I'm in Mender in the border district of Poonch, and this is my day 8th here, and I'm with the brave local journalists who have been covering the Operation Sindoor and its aftermath since the day it was launched. So Tahir and Mazhar, thank you so much for talking to me. So Tahir, आपसे शुरू करें. Okay. तो आप बताएंगे जब फर्स्ट डे ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही थी, आप तब से लेकर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ग्राउंड का. फर्स्टली तो मैं आपका थैंक्स करूँगा क्योंकि बहुत कम जर्नलिस्ट होते हैं या बहुत कम रिसर्चर होते हैं कि जो ऐसी कंडीशंस में जब लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हों और वो यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे आते हैं और लोगों की आवाज़ सुनते हैं. सबसे पहले आपका थैंक्स. उसके बाद जो है 6 और 7 मिडनाइट को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है. उस वक्त नॉर्मल पहले शेलिंग स्टार्ट होती है. तो एक्चुअली यहाँ के लोग जो हैं वो पहले भी शेलिंग देखते आए. उन्होंने सोचा ये नॉर्मल शेलिंग है, बिल्कुल जैसे पहले सीज़फायर वायलेशन की जाती थी उसी तरीके से इस बार भी नॉर्मल होगी. बट जो ही अर्ली मॉर्निंग होती है तो उस वक्त जो ही लोग देखते हैं कि आर्टिलरी फायर्स हो रहे हैं. पहले जो है स्मॉल आर्म्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने देखा कि बड़े शेल इस्तेमाल हो रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं डर गए. तो कैन आई जस्ट स्टॉप यू हियर. तो पहले जो हम शेलिंग देखते आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी गई थी 2015 से मैं आ रही हूँ यहाँ पर, तो उस समय कौन से यूज़ होते थे शेयर एक्चुअली और अभी क्या चेंज आया है? जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे पास, उस वक्त जो है वो मोटार शेल यूज़ होते थे. 2 इंची मोटार शेल्स और 4 इंची मोटार. बट इस टाइम पे ये हुआ है कि आर्टिलरी शेल्स यानी उससे कहीं हैवी क्वांटिटी में यूज़ किए कि उनकी क्वालिटी भी जो थी वो ज़्यादा थी, जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है. पहली बार जब ये हुआ 1971 से पहले जिन एरियाज़ को टारगेट किया गया था, फर्स्ट टाइम 1971 के बाद 2025 में फर्स्ट टाइम उन एरियाज़ को टारगेट किया गया. लोगों में काफ़ी डर था, लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे. जगह जगह पे हमने विज़िट किया, आप हमारे साथ थे. तो कहीं हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने हमसे बात की और उसने ये कहा कि मैं यहीं स्टे करूँगा या मैं यहीं रहूँगा. हर किसी की यही कोशिश थी कि मैं ये एरिया जो है वो छोड़ के यहाँ से सेफ जोन में जाऊँ. इवन के लोगों ने अपने जो माल मवेशी थे, एनिमल्स थे, उनको भी वहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी. तो उनका लाइफ स्टॉक बेसिकली जो उनका, वो खुद भी शिफ्ट हो रहे थे और कोशिश ये भी हो रही थी कि उनका लाइफ स्टॉक भी शिफ्ट हो के साथ. बट टाइम वाज नॉट इजी फॉर देम, वेरी डिफिकल्ट. टाइम बहुत कम था, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, बॉर्डर एरिया था, कई जगह पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं थी. तो लोग काफ़ी डरे हुए थे. आप खुद वॉच कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, एज्ड लोग थे, जो वहाँ से शिफ्ट होने में काफ़ी उनको परेशानी आ रही थी. बट हम थैंक्स करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो फर्स्ट प्लेटफार्म जो उन्होंने पहला प्लेटफार्म जो लोगों के लिए मुहैया किया, वो उन्होंने अपने BP बैंकर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए. उसके साथ साथ उनकी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी की. उसके बाद उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया. ओके, सो रिलेटेड टू दिस मैं एक सवाल पूछूंगी. जो ये लोग माइग्रेशन कर रहे थे, बिकॉज मेरे पास अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर आस्किंग मी कि ये खुद शिफ्ट हो रहे हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है, या फिर दोनों चीज़ हो रही है? कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, कुछ लोग खुद अपना शिफ्ट कर रहे हैं. सो कैन यू जस्ट, और ये भी बताएंगे कि जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से कौन कौन से विलेजेस से, कौन कौन से रीजन से जो ज़्यादा अफेक्टेड थे, एंड पीपल शिफ्ट होके वहाँ पर रेजिडेंट्स कहाँ गए? ये आप माइग्रेशन के बारे में थोड़ा बता दें. एक्चुअली जो माइग्रेशन हो रही थी, माइग्रेशन के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ स्कूल्स में उन्होंने जो है वो इनके लिए रिलीफ सेंटर बनाए गए थे. वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, ऑल ओवर जो कर रही थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी. जैसे जो बॉर्डर एरिया के छजला गांव हुआ, बल्लोई, सागरा, इनके लिए जो है सेफ जोन, जैसे छतराल में हुआ कालाबन, ये जो स्कूल्स थे जो सेफ जोन में थे, वहाँ इनको शिफ्ट किया जा रहा था. एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो रिलीफ कैंप बनाए गए थे. बट एडमिनिस्ट्रेशन किसी को फोर्सफुली वहाँ से माइग्रेंट नहीं कर रही थी. लोग जो है वो अपनी मर्जी से यानी खुद ही आ रहे थे, और जो लोग घर में रहना चाहते थे किसी के साथ फोर्सफुली नहीं था. बट एडमिनिस्ट्रेशन ये सपोर्ट कर रही थी कि जो माइग्रेंट होना चाहता है वो आए, उसको हम माइग्रेंट करेंगे. उसके बाद जहाँ गाँव की बात करें तो पुंछ से लेके पुंछ, मंडी, मैंडर और बालाकोट, इवन के यहाँ के जितने भी गांव थे, सरहदी गांव, छजला हुआ, ये डबराज हुआ, सागरा, बल्दोई, खड़ी, करमाड़ा, चुलास
और भी कितने एरिया थे, सब्जियों का इलाका था, मंडी के कुछ इलाके थे, वो लोग जो है शिफ्ट कर रहे थे। ये मैक्सिमम लोग जो है वो सेफ जोन यानी सुलमकोट बफियाज की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी वहाँ शेल नहीं गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हमें ये कहना पड़ेगा कि 2025 जो है 2025 में सुलमकोट को भी जो है टारगेट किया गया। अगर रिलीजियस की बात करें तो हर रिलीजियस के इंसान को जो है इससे नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, क्योंकि जो भी शेल आता है वो कभी किसी का रिलीजियस नहीं पूछता। जो भी इंसान आएगा, इंसान के लिए So ultimately, sorry to interrupt, but ultimately we are all Indians and स्पेशली अगर हम देखें तो यहाँ जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है वो सारे इंडियंस थे। right. Thank you so much, Mazhar. Thank you for talking to me. थैंक यू। आप अपना प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक ताहिर ने इज़ ऑलरेडी गिवन द सेंस ऑफ द सिचुएशन। तो आप अगर मुझे बताएंगे कि पर्सनली आपने एज वीडियो जर्नलिस्ट आपने पर्सनली क्या चैलेंजेस देखे। तो फर्स्ट सवाल मेरा ये है, रिपोर्टिंग के टाइम देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो अचानक लॉन्च हुआ, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था। लोग अपने गैर नींद में सोए हुए थे, तो अचानक से जब गोलाबारी हुई तो लोगों को डर महसूस तो हुआ, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हो रहा है। काफ़ी गोलाबारी हुई, तो जिसकी वजह से उस दिन लोग ज़ख्मी भी हुए, एक की डेथ भी हुई उस ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन। तो उसके बाद लोगों को बहुत डर का माहौल। जो ही सुबह हुई तो हमने ये कोशिश की कि जहाँ जहाँ भी जो शेलिंग्स हुई हैं लोगों के घर पहुंचा जाए, जहाँ डेथ हुई हैं उनके घर पहुंचे। हमने वहाँ पे लोगों से बात की, उनकी जो मुश्किल थी वो हमने जानने की कोशिश की। और आपके क्या चैलेंजेस रहे इसको कवर करने? देखिए, चैलेंजेस तो रहते ही हैं, क्योंकि इस ऐसे हालात में वहाँ पर LOC के पास जाना, जो इलाके हैं, जो घर हैं, वहाँ पर चैलेंजेस तो रहते ही हैं। जहाँ शेलिंग हो रही थी वहाँ आप जा रहे थे? हाँ, क्योंकि जाना तो पड़ता ही है, हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा जी। ओके, तो अभी सीज फायर इज़ इन प्लेस, राइट? there's still stalemate. अब everyone is closely watching कि आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, considering the issues, considering what you have seen, यहाँ पर जो देखा है आपने, लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? सीज फायर अभी है? देखिए, लोगों को तो सीज फायर तो हुआ है, लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। डर तो लोगों के अंदर अभी भी है, क्योंकि लोगों को डर इस बात का भी है, क्योंकि जिस तरीके से जब लोगों से माइग्रेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी उनको सेफ़ जगह पर पहुंचाया गया। लोग खुद भी लोग यहाँ से भागे, चाहे वो जितने भी सेफ़ जोन थे वहाँ पर लोग गए। लोगों को अभी भी डर है कि अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो वो भी यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि उनको पहले थोड़ा आगाह किया जाए, ताकि वो अपनी जान बचा सकें। तो लोगों से भी हम यही गुजारिश करेंगे कि डर तो होता ही है, लेकिन इतना डर भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा बंदा जो है वो मर रहा और साथ में बंदा भाग जाए। इतना डर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए। डर तो होता ही है, मौत जो आई है, जिस दिन आई है उस दिन मरना है, लेकिन इतना डर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को छोड़ के बंदा भाग जाए। हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है इस मुश्किल टाइम में। लोगों के क्या डिमांड्स है अभी इस वक्त? लोगों की ये डिमांड है, और जो एकदम बॉर्डर पे है, जिन लोगों की डेथ हुई है उनका, और जिन लोगों का घरों का नुकसान हो गया, उनकी ये डिमांड है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर पहुँचे, चाहे वो लीडर हैं जो वो वहाँ पर पहुँचें और लोगों को जो कंपनसेशन है वो दी जाए, जो भी उनका बनता है। जो जिनकी डेथ हुई है वो तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो उनका बनता है उनको वो दिया जाए। तो लोगों की डिमांड है, अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो उनको पहले ही सेफ जगह पर पहुँचाया जाए, उनको इस तरीके आगाह किया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सकें। और बैंकर्स की लोगों ने बहुत डिमांड्स किया कि बैंकर्स उनको होने चाहिए, ताकि वो ताकि वो बैंकर्स में अपनी जान बचा सकें जब शेलिंग्स होती है। एक फाइनल मैसेज, सिंस वी हैव अब मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग हियर। मेरा एक्सपीरियंस जैसे ही आई थिंक फर्स्ट आई वुड से मैं आप लोग के साथ आई हैव बीन हियर एंड आप लोग का काफ़ी सपोर्ट मिला। जो मैं विलेजेस जहाँ पर शेलिंग हो रही थी, जहाँ अफेक्टेड थी फैमिलीज़, आप लोग के साथ मैं वहाँ पहुँची एंड आई फील फॉर्चुनेट। जो लोग बात कह रहे थे, उनके इश्यूज़ हैं, मेजर कंसर्न्स हैं, उनके बारे में मैं आगे बता पा रही हूँ। एंड आई रियली थैंक दोज पीपल हु बीन हियर, जर्नलिस्ट, एंड ऑल्सो
I would like to thank all the locals, because regardless of what community, religious community they belong to, बहुत ज़्यादा support मिला मुझे. जिस होटल में मैं रुकी थी, it was empty, there was no staff. मैं वहाँ this is my 7th, 8th day now. So 7 days I was in a hotel which was absolutely empty. There was no staff. My windows, which were glass, they were shaking in the night, and it was a pretty terrifying situation. And obviously food, staff नहीं था तो food भी नहीं था, but you know, different people belonging to Muslim community, Hindu community, they opened their doors, अपने घरों के, they opened their doors, and मुझे you know, कभी कोई मुझे खाने के लिए इनवाइट कर रहा है, ब्रेकफास्ट के लिए कर रहा है. सो इट वाज, आई फील रियली फॉर्चुनेट टू बी हियर. एट द सेम टाइम जो लोगों की कंसर्न्स हैं जो मैंने देखी, वो मेजर कंसर्न्स है एक बंकर्स को लेके. जहाँ भी मैं जा रही हूँ वो बोल रहे कि बंकर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव बंकर्स हियर. एंड सेकेंड जो कंपनसेशन है, that everyone is demanding कि compensation उनको. पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बातचीत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने अदर लीडर्स जितने भी थे, बैंकर्स के रिलेटेड आपने बात की, उसके बाद बाकी इश्यूज के ऊपर बात की. तो आपको क्या लगा कि वो कितने इन चीज़ों को लेके पॉजिटिव है, कितने लोगों की जो है वो हेल्प करेंगे, या फिर इन फ्यूचर जो है अपने लोगों को कितना स्टेयर कर पाए? यू नो, मैंने जिन लीडर से बात की है, जैसे कांग्रेस है, एनसी है, उन्होंने काफ़ी एम्फैटिकली यू नो बोला है दैट they will try the best to have bunkers, to make bunkers available for the people, but let us see ये आगे कितना मतलब बात आगे जाती है, and we are able to you know solve this issue. जो issue हम बहुत सालों से, it's been over a decade now that we have been hearing, we've been talking about the concern of the bunkers for the people, and I hope बोला तो है काफ़ी लोगों ने कि इस पे बहुत वो फोकस करेंगे, but and we are just hoping, and ultimately yeah. फर्स्ट डे जब आप मैंडर आप पहुंचे थे, फर्स्ट विजिट आपकी मनकोट में थी, जहाँ शहीद में शहीद हुए. उनकी एक छोटी बच्ची थी, जब वो सारे गुरुद्वारे में इकट्ठे थे तब आपकी वहाँ बातचीत हुई थी. तो उस वक़्त आपने क्या महसूस किया वहाँ के लोगों के साथ बात करके, जो वहाँ गुरुद्वारे के अंदर जिनको जो शेल्टर लेके बैठे हुए थे? It was heartbreaking. It was heartbreaking. I mean, as a human being, that is all I can say. And you know, Ruby Kaur, who lost her life, उनकी जो डॉटर है वो डिफरेंटली एबल्ड है, शी इज़ इंजर्ड. उस समय वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी. आई मेट हर टुडे अगेन, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट डे में मिली थी एंड दिस इज़ माई 8th डे. मैं फिर उन फैमिली वहाँ पर गई, उनसे मिली, और जो मैंने देखा, उन्होंने बताया कि जो मुस्लिम्स भी हैं, उन्होंने बताया, बिकॉज सी आई ऑल्सो एक थोड़ा सा मैं बता दूँ कि वो जो विलेज है, मनकोट एरिया है, मेजॉरिटी आर मुस्लिम, माइनॉरिटी आर सिख एंड हिंदू. तो मेरे को बताया गया कि जो सिख कम्युनिटी है, इट इज़ पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड. और उन्होंने जो बार बार जो वुमेन है, जो वहाँ के दूसरे लोग हैं, उन्होंने बार बार बात यही करी कि कुछ किया जाए जिससे हमारी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो सकती है. बिकॉज वहाँ पर जो मतलब उन लोग का लाइवलीहुड भी, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट है उनका, या तो डेली वेजेस लेबरर्स है, कुछ थोड़ा बहुत खेतों में काम करते हैं. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. एंड वुमेन ने मेरे को बोला है कि अगर उनको एम्पावर किया जा सके, लाइक यू नो, इफ़ से ट्रेनिंग, मे बी अगर sewing machines can be made available to them, and some kind of program that they can earn their own livelihood, they can be empowered. So that is ओवरऑल आपका ये लास्ट वाटर विलेज से क्या मैसेज रहेगा, ओवरऑल मैसेज जो आपने 8 दिनों में यहाँ महसूस किया, और ओवरऑल मैसेज आप देना चाहते? I think one, I would say religious harmony. Post Pahalgam, India has really been
polarized, which is really unfortunate. The way Kashmiri people of Jammu Kashmir who belong to the Muslim